नमस्ते ऑल ऑफ़ यू। आज हम आपके सामने वर्कआउट वीडियो शेयर कर रहे हैं 30 मिनट का, जो कि इजी एंड इफ़ेक्टिव है। सभी लोग इसको कर सकते हैं और आप बहुत अच्छे रिजल्ट इससे गेट कर सकते हैं। सबसे पहले ओम उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को जोड़िए, लंबा गहरा श्वास भरिए, दोनों पैरों को मिला लीजिए। कोमलता से आंखें खोलिए। सबसे पहला अभ्यास, दोनों हाथों को गोल घुमाएंगे। इसके लिए दोनों पैरों के बीच में लगभग 2 फुट का अंतर दे दीजिए। अंगूठे अंदर, मुट्ठियाँ बंद कीजिए। दोनों हाथों को गोल घुमाइए लगभग 10 बार। 1 2, गर्दन सीधी, 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे। अब उल्टा, अंगूठे अंदर, मुट्ठियाँ बंद। 1 2 3 4 5। ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी इस दौरान। 6 7, गर्दन सीधी। 8 9 10। धीरे से वापस रिलैक्स। इसके बाद हम साइड स्ट्रेच करेंगे। साइड स्ट्रेच के लिए उतना ही अंतर रखेंगे पैरों में, लगभग 2 फीट का। दोनों हाथ कमर पे, शरीर सीधा। राइट हाथ उठाएंगे, लेफ्ट साइड झुक जाएंगे। 1 2 3, वापिस। दोनों हाथ कमर पे फिर से। लेफ्ट हाथ उठाएंगे, बिल्कुल साइड में झुकेंगे, ना आगे ना पीछे। 1 2, देखना आसमान की तरफ है। 3, वापिस। ब्रीदिंग सीक्वेंस में इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट साइड झुक जाओ। इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट साइड झुक जाओ। इनहेल सेंटर, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव। एक्सेल साइड चेंज। इनहेल सेंटर, एक्सेल साइड चेंज। इनहेल साइड चेंज, एक्सेल, यस। इनहेल सेंटर, एक्सेल साइड चेंज। इनहेल सेंटर, एक्सेल साइड चेंज। इसी को आप एडवांस में भी कर सकते हो। दोनों हाथ उठाएंगे, राइट साइड झुक जाएंगे। इनहेल सेंटर एंड एक्सेल राइट साइड डाउन। इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट साइड डाउन। इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट साइड डाउन। इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट साइड डाउन। इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट साइड डाउन। इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट साइड डाउन। इनहेल सेंटर एंड रिलैक्स। धीरे से वापस आ जाइए। इस क्रिया को आप 10 से 12 15 बार कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। इसके बाद हम हाई नीज एक्स करेंगे। हाई नीज एक्स के लिए दोनों हाथों को सामने की तरफ उठाइए। एक्सेल, घुटना उठाइए और नीचे हाथों को मिला लीजिए घुटने के नीचे। 1, फोर्सफुल एक्सेलेशन। 2 1 1 2 2 3, घुटना से उठाइए छाती की तरफ। 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। वापिस आ जाइए। यहाँ पर हमने 10 बार किया है। अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इसको आप 20 25 30 या 50 बार भी कर सकते हो। अगला अभ्यास हम करेंगे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बेंड। मैट के बीच में खड़े हो जाइए, दोनों हाथ कमर पे रखेंगे, लंबा श्वास भरते हुए पीछे की तरफ बेंड करेंगे। कोहनियाँ अंदर की तरफ दबाइए, सीना ऊपर उठाइए, गर्दन पीछे लटकाइए, थ्रॉट को स्ट्रेच कीजिए। एक्सेल, धीरे धीरे सामने की तरफ झुक जाएंगे। बेंड डाउन, दोनों हाथों से टो को टच करेंगे। इनहेल, श्वास भरते पीछे बेंड कीजिए, धीरे धीरे बेंड कीजिए आराम से। एक्सेल, धीरे धीरे नीचे आ जाइए। आपसे जितना बेंड होता है आराम से कीजिए, ज़्यादा ज़बरदस्ती ना करें, उससे कमर में दर्द आने की संभावनाएं हो सकती है। श्वास भरते पीछे बेंड कीजिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाइए, हाथ नीचे रखिए। इनहेल, श्वास भरते हुए पीछे की तरफ बेंड कीजिए और श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुक जाइए। इस अभ्यास को भी आप 8 से 10 15 बार कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। अब इसी में दूसरा अभ्यास, दोनों हाथों को उठाते हुए इनहेल, दोनों हाथों को उठाइए, ओनली शोल्डर स्ट्रेच कीजिए, अपर बॉडी बेंड कीजिए, गर्दन को पीछे लटकाइए, हस्तोत्तानासन। एक्सेल, स्लोली बेंड डाउन आराम से। इनहेल, आर्च योर बैक, पीछे की तरफ बेंड कीजिए। एक्सेल, स्लोली बेंड डाउन।
अब इसी अभ्यास को और अच्छे से करने के लिए झटके के साथ करेंगे। श्वास के साथ श्वास भरते हुए हाथ उठाइए और झटके से श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल, श्वास भरते हुए हाथ उठाइए। एक्सेल, झटके के साथ। इनहेल, श्वास भरते हुए पीछे ले जाइए हाथों को। एक्सेल, झटके से। इनहेल, श्वास भरते हुए पीछे ले जाइए। एक्सेल, झटके से सामने आइए। धीरे से वापस आ जाइए। इसको भी आप 8 से 10 बार कर सकते हैं। रिलैक्स। अगला अभ्यास हम करेंगे बैकवर्ड बेंड, लेग्स को चौड़ा करके। उधर फेस कर लीजिए। दोनों पैरों को खोलिए। दोनों हाथों को कमर पे रखिए। राइट हाथ की कलाई लेफ्ट हैंड से पकड़िए और लोअर बैक पे रखिए अपने कॉम्बिनेशन को। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद रखिए। हाँ, लंबा श्वास भरते हुए पीछे की तरफ बेंड कीजिए। कीप योर एल्बो इनसाइड। एल्बो को अंदर की तरफ दबाइए ताकि कमर को पूरा सपोर्ट मिले। पीछे देखिए, पीछे देखिए, पीछे देखिए। कोशिश कीजिए पीछे पूरा देखा जाए। एक्सेल, धीरे से सामने की तरफ झुक जाए और टांगों के बीच से पीछे देखने का प्रयास करें। बहुत सुंदर। इनहेल, श्वास भरते पीछे चले जाइए। छाती चौड़ी, एल्बो अंदर की तरफ, कमर को पूरा सपोर्ट हाथों का है। एक्सेल, धीरे धीरे वापस आ जाइए। आराम आराम से बेंड डाउन। सामने झुक जाइए और झुक जाइए और झुक जाइए कैमरे की तरफ। यस, वापस आ जाइए। रिलैक्स। ऐसा आपको 5 से 7 बार करना है ये अभ्यास भी, या 2 से 3 बार भी आपके सामर्थ्य के अनुसार आप कर सकते हो। अगला अभ्यास हम सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार अपने आप में एक बहुत अच्छा अभ्यास है। यह अभ्यास आपके पूरे शरीर को टोन अप करता है। इसके लिए सबसे पहले नमस्कार मुद्रा में ओम मित्राय नमः। 2 हस्तोत्तानासन, श्वास भरते पीछे की तरफ बेंड कीजिए। श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुक जाइए। पादहस्तासन, वजन कोशिश कीजिए पंजों पे ज़्यादा रहे, एड़ियों पे कम। श्वास भरते हुए एक पैर को पीछे ले जाइए, नज़र सामने, घुटना नीचे रख दीजिए। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन कर दीजिए। एड़ियाँ नीचे लगाने का प्रयास करें, छाती को नीचे की तरफ, कलाइयों से लेके और हिप्स तक पूरा शरीर एक सीध में। 6th पोजीशन, घुटने और छाती नीचे रखिए। श्वास बाहर की तरफ रुका रहेगा। श्वास भरते हुए भुजंगासन में सीना चौड़ा, गर्दन पीछे। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन में चले जाइए। लंबा श्वास भरते हुए एक पैर को आगे ले आइए, दूसरे पैर को, जो पहले आगे था उसे दूसरा आगे रहेगा। सामने देखिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को आगे ले आइए। लंबा श्वास भरते हुए दोनों हाथों को उठाइए, पीछे की तरफ बेंड कीजिए और श्वास छोड़ते हुए नमस्कार आसन में जाइए। हाँ, यदि आपकी जो ब्रीदिंग रेट बढ़ गई है तो 10 से 15 सेकंड, 20 सेकंड आप विश्राम कीजिए। अदरवाइज़ आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। 1 नमस्ते। 2 पीछे की तरफ बेंड कीजिए, धीरे धीरे बस, हस्तोत्तानासन। 3 स्लोली श्वास छोड़ते हुए नीचे। 4 श्वास भरते हुए पीछे, अश्वसंचालन। 5 श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। 6 श्वास भरते हुए घुटने नीचे, श्वास छोड़ते हुए छाती नीचे, नाभि नहीं लगानी है। श्वास भरते हुए भुजंगासन कीजिए, छाती चौड़ी, गर्दन ऊपर की तरफ, थ्रोट स्ट्रेच। पीछे से टो पीछे की तरफ पॉइंट कीजिए और आपस में एड़िया पंजे मिलाइए। श्वास छोड़ते हुए माउंटेन पोज। टक योर टोज इनसाइड एंड गो फॉर माउंटेन पोज। लंबा श्वास भरिए, अल्टरनेट लेग को आगे ले आइए और सामने की तरफ देखिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को आगे ले आइए, पादहस्तासन। अच्छे से स्ट्रेच कीजिए, बॉडी वेट को टोज की तरफ शिफ्ट कीजिए। लंबा श्वास भरते हुए दोनों हाथों को उठाइए, पीछे की तरफ बेंड कीजिए और श्वास छोड़ते हुए नमस्कार आसन। ये हमारा दूसरा अभ्यास है। इसी तरह से आपको 5 अभ्यास के बाद 6, 7, 8 जितने भी 10, 11 आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार कर सकते हो। इसके बाद आसन श्रृंखला में आ जाएंगे। आसन के लिए सबसे पहले मैट के बीच में खड़े हो जाइए। दोनों एड़िए पंजों को मिला लीजिए या फिर दोनों में 4 अंगुल का अंतर आप रख सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाइए, फिंगर्स को इंटरलॉक करिए, हथेले को ऊपर की तरफ फेस कीजिए, शोल्डर को ओपन कीजिए। यहाँ पे आपको एड़ियाँ नहीं उठानी है,
पहले आप अपने पेट को अंदर दबा के और धड़ को ऊपर की तरफ खींचिए और स्ट्रेच कीजिए, गर्दन सीधी, नज़र सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे श्वास छोड़ दीजिए, आराम से नीचे आ जाइए एंड ट्राई टू फील द ब्लड सर्कुलेशन इन योर आर्म्स। अगेन टेक ए डीप ब्रीथ इन, interlock your finger, stretch your body upward. Now lift your heel and try to stand on your toes. 1 2 3 4 5 6, smiling face, 7 8 9 and 10। धीरे से वापस आ जाइए। इस अभ्यास को आप 10 20 25 30 सेकंड तक आराम से अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। अगला अभ्यास आएगा हमारा अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन के लिए पोजीशन ले लीजिए। दोनों पैरों में शोल्डर जितना डिस्टेंस रहेगा, दोनों हाथ कमर पे, कोहनियाँ अंदर की तरफ दबा के रखेंगे। लंबा श्वास भरते पीछे की तरफ बेंड करना है। 1 2 3, आराम से 4, घुटने सीधे रहेंगे। 5 6, थोड़ा बेंड करना है। 7 8, पंजों पे की तरफ वजन ज़्यादा रखना है। 9 10, धीरे से वापिस, बस धीरे धीरे सामने की तरफ झुक जाइए। पादहस्तासन। पादहस्तासन के लिए बिल्कुल इजीली आराम से करिए, आपको कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। बहुत धीरे धीरे इन अभ्यासों को करना है, जेंटल तरीके से। रोक के रखिए कुछ समय तक, 10 सेकंड 20 सेकंड। धीरे धीरे वजन पंजों की तरफ ज़्यादा शिफ्ट करें, एड़ियों पे कम रखिए ताकि पूरा शरीर आपका परपेंडिकुलर हो फ्रॉम द फ्लोर और मैट। वापस आ जाइए, धीरे धीरे रिलैक्स। अगला अभ्यास हम त्रिकोणासन के लिए करेंगे। दोनों पैरों के बीच में लगभग 3.5 फुट का अंतर, या फिर अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली। राइट पैर को राइट साइड घुमाना है, लेफ्ट पैर को का अंगूठा हल्का सा अंदर दबाना है। पेल्विस को सामने की तरफ सीधा रखना है, सामने इधर मेरी तरफ, हाँ सामने की तरफ सीधा। दोनों हाथों को साइड में, हथेलियाँ सामने की तरफ। लंबा श्वास भरिए, लंबा श्वास भरे, धड़ को ऊपर उठाइए। राइट हाथ को राइट साइड स्ट्रेच कीजिए। स्ट्रेच करो, स्ट्रेच करो, स्ट्रेच करो, स्ट्रेच करो। राइट साइड और स्ट्रेच करो, और स्ट्रेच करो, और स्ट्रेच करो। मैक्सिमम स्ट्रेच होने पे राइट एंकल को नीचे टच कर दीजिए। और ध्यान रहे कि आपको आगे नहीं झुकना है, ऊपर वाला हाथ ऊपर की तरफ खींचिए। और यदि आपको गर्दन में दर्द है तो आप नीचे पैर की तरफ भी देख सकते हो। कहूँगा जी पैर सीधा करो, हाँ। होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए बीच में आ जाइए। इसी तरह से लेफ्ट टो को लेफ्ट साइड घुमाइए, हाथों को साइड में और स्ट्रेच कीजिए। थोड़ी सी पैर खोलो और स्ट्रेच कीजिए, हथेलियाँ सामने की तरफ। लंबा श्वास भरिए, धड़ को उठाइए और स्ट्रेच कीजिए बॉडी को, लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड, और स्लोली गो डाउन। जितना आपसे आराम से हो। इनर थाइज को पूरा अच्छे से स्ट्रेच करिए। हाथ को और ऊपर उठाइए, छाती को और घुमाइए ऊपर की तरफ देखिए, या फिर आप नीचे की तरफ भी देख सकते हो, पैर के अंगूठे की तरफ, अगर आपको गर्दन में दर्द है तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से वापस आ जाइए, लंबा श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए बीच में रिलैक्स। बहुत बढ़िया। अगला अभ्यास हम करेंगे स्कंद आसन। स्कंद आसन के लिए दोनों पैरों को खोल दीजिए मैक्सिमम। ये अभ्यास जिनको घुटनों में दर्द है उनके लिए वर्जित है। जिनको घुटनों में दर्द है उनको ये अभ्यास नहीं करना चाहिए, बाकी सब लोग इसको कर सकते हैं। दोनों हाथ सामने की तरफ करिए और राइट साइड बैठ जाइए, हाँ राइट साइड। धीरे से वापस इनहेल बीच में, एक्सेल लेफ्ट साइड बैठ जाइए। कोशिश कीजिए 3-4 सेकंड बैठने की। इनहेल सेंटर, एक्सेल साइड चेंज। इसी को अगर आप इजी वर्जन में करना है तो इनहेल सेंटर, यहाँ पे आ जाना आपने, और हाथ पहले नीचे रखिए पैर के अगल बगल और आराम से नीचे बैठ जाइए सहारा लेके। अब बीच का सहारा लीजिए और फिर दूसरी साइड आराम आराम से नीचे आ जाइए। और बढ़िया, सांस भरते बीच में आ जाइए और धीरे धीरे नीचे हाथ का सहारा लेके। इसको आप इजी वर्जन में भी कर सकते हो। लंबा सांस भरिए, छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। ब्रीदिंग सीक्वेंस, श्वास भरते हुए बीच में आ जाइए और श्वास छोड़ते हुए साइड में झुक जाइए। श्वास भरते बीच में आ जाइए, नीचे हाथ सिंपल करिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। श्वास भरते हुए फिर बीच में आ जाइए और श्वास छोड़ते फिर साइड में आ जाइए। धीरे से वापस रिलैक्स। इसी में हम करेंगे भू नमन आसन के लिए। भू नमन आसन के लिए आपको
भूनमन आसन को अंग्रेजी में स्प्लिट भी कहते हैं। आपको स्प्लिट ओपनिंग करनी है। दोनों पैरों को खोल दीजिए, दोनों हाथों को नीचे रखिए। स्प्लिट खोलने का मतलब ये नहीं है कि आपको 180 डिग्री खोलना है। आप बिल्कुल इजीली, जितने में आपकी इनर थाइज स्ट्रेच हों, जितने में आपको अच्छा लगे उतना आप कीजिए। ज़्यादा नहीं मांगा जी, बहुत बहुत। आप सामने देखिए और स्माइलिंग फेस रखिए। कमर को सीधा करने का प्रयास करें। 1 2 3। इसी में अगर आपको और ज़्यादा अच्छा करना है तो इसमें पुशअप लगाने की कोशिश करिए। 1, नीचे माथा लगाइए, वापिस 2, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। धीरे धीरे दोनों पैरों को आराम से अंदर की तरफ ले आइए, ले आइए, ले आइए, ले आइए और धीरे से बीच में आ जाइए मैट के और कुछ देर शांत अवस्था में रहिए। 10 से 15 सेकेंड, आंखें बंद, शरीर शांत एंड ट्राई टू फील द इफेक्ट ऑफ asanas in your body, out of your body, in your mind. Now, अगला अभ्यास बैठ के होने वाले आसन करेंगे, वज्रासन। साइड में वज्रासन के लिए दोनों घुटनों पे बैठ जाएंगे। आंखें बंद करिए, कंधे ढीले छोड़ दीजिए, शरीर शांत और स्थिर। कुछ देर सामान्य अवस्था में विश्राम एवं आराम की अवस्था। यदि आपको ज़्यादा ब्रीदिंग उखड़ चुकी है तो कुछ देर अनुलोम विलोम प्राणायाम करें या फिर सामान्य तरीके से बैठे। इसके बाद अगला अभ्यास रहेगा हमारा मंडूक आसन। मंडूक आसन डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा आसन है और पेट से संबंधित रोगों के लिए सबसे रामबाण आसन है। इसके लिए आपको अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद करनी है और दोनों नकल्स को आपस में टच करना है। इस तरह से दिखाइए मंगो जी, ऐसे ऐसे, हाँ। और पैर अंगूठों को नाभि के आसपास अगल बगल लगाना है। लंबा श्वास भरिए, छाती चौड़ी कीजिए, शोल्डर पीछे की तरफ और श्वास छोड़ते हुए सामने पेट को पूरा मुट्ठियों पे दबा दीजिए। देखना सामने आपको, कमर सीधी करनी है, सीना उठाइए। यहाँ पे आपको ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है, रोक के रखिए। यथा सामर्थ्य है 1 मिनट, आधा मिनट, 15 सेकंड, जितने आप काउंट कर सकते हो। 10 काउंट, 20 काउंट या 1 मिनट तक आप इसको काउंट कर सकते हैं। आंखें बंद कर सकते हो। विश्राम, बिल्कुल आराम। ट्राई टू फील द रिलेटेड सेंसेशन इन योर बॉडी। लाइक आपको पेट में मसाज महसूस हो रही है, पेट के ऑर्गन्स में हलचल महसूस हो रही है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट आसन। और कभी भी आसन में आपको तनाव नहीं लेना है। जितना आप एंजॉय करके कर सकते हो उतना कीजिए। यदि सामर्थ्य नहीं है तो वापस आ जाइए और विश्राम करके दोबारा से फिर शुरू कीजिए। धीरे धीरे वापस आ जाइए, रिलैक्स। अगला अभ्यास हम करेंगे इसी में, कैमल पोज, उष्ट्रासन। उष्ट्रासन की 2 वेरिएशन है। जिन लोगों की बैकवर्ड बैंड बहुत अच्छी नहीं है या फिर उष्ट्रासन करने से आपको दर्द होता है तो वो आप आधा उष्ट्रासन कीजिए। दोनों हाथों को कमर पे रखिए, एल्बो को अंदर की तरफ बेंड कीजिए, लंबा श्वास भरते हुए पीछे की तरफ बेंड कीजिए और यहाँ पे ब्रीदिंग नॉर्मल। थाइज को हल्का सा आगे पुश कीजिए और रोकिए यहाँ पे। 1 2 3 4 5। इसी आसन में अगर आप एडवांस में जाना चाहते हैं तो धीरे धीरे राइट हाथ को राइट साइड रखिए, राइट एडी पे, और लेफ्ट हाथ को लेफ्ट एडी पे रखिए और यहाँ पर भी आप अपना आसन होल्ड कर सकते हैं। हाँ, 1 2 3 4 5। इस तरह से आप 10 काउंट कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाइए, एक हाथ को पहले और दोनों वापस, और आराम से बैठ जाइए, दोनों घुटनों को आगे से खोल के, और शशांक आसन का अभ्यास कीजिए। इन्वर्जन पोज, दोनों हाथों को सामने और धीरे धीरे विश्राम कीजिए। कमर को लंबा करने का प्रयास कीजिए, हिप्स को एड़ियों पे लगाइए, घुटने को और ओपन कीजिए। इसी श्रृंखला में आप कैट एंड काउ पोज भी कर सकते हैं। दोनों हाथ और घुटनों पे आ जाइए, टोज को पीछे पॉइंट कीजिए, थोड़ा सा हाथों को आगे कीजिए मंगा जी, हल्का सा आगे कीजिए, हाथ आगे कीजिए, बस। लंबा श्वास भरते हुए आपको ऊपर की तरफ देखना है, लोअर बैक को नीचे दबाना है और पेल्विस को मूव आउट कीजिए, आउट आउट आउट। एक्सेल, पेल्विस को टक इन कीजिए और टक इन कीजिए और टक इन कीजिए। श्वास भरते हुए सीना ऊपर उठाइए, ऊपर की तरफ देखिए, छाती चौड़ी कीजिए। श्वास छोड़ते हुए पेल्विस टक इन।
यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको पेल्विस का प्रयोग करना है। पेल्विस को अंदर की तरफ मूव करना है एंड मूव आउट करना है। टक इन एंड टक आउट। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ देखिए, सीना चौड़ा, एल्बो स्ट्रेट। श्वास छोड़ते हुए अंदर की तरफ ले जाइए पेल्विस को, और ले जाइए और ले जाइए, और वजन हथेलियों पे वजन, अपर बॉडी को हल्का सा आगे शिफ्ट करिए। यस। श्वास भरते हुए फिर से ऊपर की तरफ देखिए, पेल्विस मूवमेंट प्योरली। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अंदर की तरफ, और अंदर और अंदर और अंदर और अंदर, ये बात, और धीरे धीरे वापस आ जाइए, रिलैक्स। अगला अभ्यास हम साइड ट्विस्ट करेंगे। दोनों पैरों को सामने की तरफ कर लीजिए। ये है एक मॉडिफाइड अभ्यास है जो आपकी ट्विस्टिंग को इम्प्रूव करता है। लंबा श्वास भरते हुए दोनों हाथों को उठाइए। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड घूम जाइए। दोनों हाथों को मैट के पीछे आराम से नीचे रखिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथ उठाइए। पैरों में और अधिक डिस्टेंस दे सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ जाइए। जिनको कंधे में जर्क है या फ्रोजन शोल्डर है, दर्द है, उनको ये अभ्यास नहीं करना है, क्योंकि पीछे आपके कंधे पे प्रेशर पड़ता है। श्वास छोड़ते हुए झुक जाइए नीचे, पैर खोल के रखिए। श्वास भरते हुए हाथ उठाइए। श्वास छोड़ते हुए साइड में चले जाइए। श्वास भरते हुए हाथ उठाइए। श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड चले जाइए। श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए, और श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स वापस आ जाइए। जिन लोगों को समस्या है कमर दर्द की या फिर कंधे में दर्द की, वो इस अभ्यास को सरल कर सकते हैं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ उठाइए। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड घूम जाइए, बहुत ही जेंटल तरीके से। श्वास भरते हुए हाथ उठाइए। श्वास छोड़ते हुए कमर सीधी रखिए, पीछे नहीं झुकना है, और घुमा दीजिए अपनी कमर को। श्वास भरते हुए दोनों हाथ उठाइए। श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड चले जाइए। श्वास भरते हुए हाथ उठाइए, और श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड चले जाइए। इस सरलीकरण को भी आप अपने अभ्यास में ले सकते हो। वापस अगला अभ्यास इसी से रिलेटेड है, वक्रासन। वन ऑफ द बेस्ट आसन फॉर डायबिटीज़ एंड स्टमक डिसऑर्डर। वक्रासन के लिए आप अपने पैर को अंदर भी रख सकते हो और बाहर भी रख सकते हो। अगर आप एडवांस करना चाहते हो तो बाहर की तरफ रखिए, इजी फॉर्म में करना चाहते हो तो आप अंदर की तरफ रखिए। पैरों को सीधा रखिए। वक्रासन के लिए सबसे पहले राइट घुटना बेंड कीजिए। राइट पैर का जो एंकल है वो लेफ्ट घुटने के पास रहे। राइट हाथ को ऊपर उठाइए। राइट हाथ को पीछे ले जाइए। लेफ्ट हाथ ऊपर उठाइए। एक्सेल, लेफ्ट साइड देखिए, घुमाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस साइड चेंज, दूसरी साइड से। 1 2, हाँ साइड चेंज, यस। 1 2 3 4, दूसरा पैर सीधा रखिए। 5 6 हाथ, हाँ 7 कमर सीधी, 8 9 और 10। धीरे से वापिस रिलैक्स। आराम से दोनों हाथों को पीछे रख के इनको ऊपर उठा के विश्रामात्मक अवस्था में बैठ जाइए। शिथिल दंडासन। अगला अभ्यास हम करेंगे पवन मुक्त आसन। कमर के बल लेट जाइए आराम से। हाँ, पवन मुक्त आसन के लिए एक एक पैर से पवन मुक्त आसन करना आपको। राइट घुटना बेंड कीजिए, चिन लगाइए राइट घुटने पे। अगर आपको गर्दन में दर्द है तो आप गर्दन नीचे भी रख सकते हो, नीचे रख दीजिए मंगा जी। इस तरह से भी आप घुटने को छाती पे दबाने का प्रयास करना है। साइड चेंज कीजिए, घुटने को छाती पे लगाइए। इसी को एडवांस में करना है। दोनों पैरों को हवा में रखिए, साइड चेंज करिए। दूसरा एक पैर सीधा करिए, यस। साइड चेंज कीजिए, साइड चेंज कीजिए, चिन लगाइए।
साइड चेंज कीजिए, चिन लगाइए, साइड चेंज कीजिए, चिन लगाइए, साइड चेंज कीजिए, चिन लगाइए। दोनों घुटने बेंड कीजिए और पवन मुक्तासन 1 2 3। यथासंभव आप 15 से 20 काउंट तक इसको रोक सकते हो। धीरे धीरे वापस आ जाइए, विश्राम कीजिए, घुटने मुड़े रहेंगे, दोनों हाथ पेट पे और विश्राम करें। इसी में अर्ध हलासन करना, आपको केवल दोनों पैरों को 90 डिग्री उठाना है और दोनों हाथों को कमर के अगल बगल रखना है, हिप्स के अगल बगल। हाँ, टोज़ को रिलैक्स रखना है बिल्कुल, या फिर अपने फेस की तरफ खींच लेना है टोज़ को, और पूरी टांगों को आपको 90 डिग्री या 90 डिग्री से ज़्यादा फेस की तरफ खींचना है। यह अभ्यास आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। लोअर बैक को दबा के रखना है, फर्श पे चिपका के रखना है। इससे आपकी पेट की मांसपेशियाँ खींचेंगी और आपको बहुत ही अधिक लाभ होगा। धीरे धीरे घुटने बेंड करके आपको नीचे आना है, घुटने सीधे करके नीचे नहीं आना है। अगला अभ्यास भुजंगासन करेंगे। पेट के बल लेट जाइए, दोनों हाथों को छाती के अगल बगल रखिए, पीछे से पैरों को खोल दे। हम करेंगे ट्विस्टेड कोबरा पोज। लंबा श्वास भरते हुए सीना उठाइए, राइट साइड देखिए लेफ्ट एडी को, लेफ्ट साइड देखिए राइट एडी को। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाइए। फिर से लंबा श्वास भरते हुए ब्रीदिंग सीक्वेंस देख लीजिए। श्वास भरते हुए ऊपर उठाना है, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड देखना है, लेफ्ट एडी को। श्वास भरते हुए बीच में आ जाना है, श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड देखना है, अपोजिट हील को। इस तरह से आप ट्विस्टेड कोबरा पोज को 3 4 5 बार रिपीटेशन कर सकते हो। यह अभ्यास कमर दर्द के लिए और पेट की प्रॉब्लम्स वाले लोगों के लिए अति विशेष है, अति लाभकारी है। अगला अभ्यास धनुरासन करेंगे। धनुरासन के लिए आपको दोनों घुटने बेंड करने हैं। राइट हाथ से राइट पंजा पकड़ना है, लेफ्ट हाथ से लेफ्ट पंजा पकड़ना है। लंबा श्वास भरते हुए छाती चौड़ी करनी है और एड़ियों को हिप से दूर लेके जाना है, दूर लेके जाना है। रोकिए, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव रखें। इसको यथासंभव प्रयास करें, नाभि के ऊपर अपने आप को तोल दें। स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने इसको नाभि आसन के नाम से भी बताया है। ओवर स्ट्रेच कीजिए। पेट से संबंधित अनेकानेक रोगों के लिए रामबाण औषधि। धीरे धीरे वापस आ जाइए। धीरे से दोनों हाथों को गाल के नीचे लगाइए, मकरासन। जो लोग धनुरासन नहीं कर पाते वो दोनों हाथों को सामने की तरफ सीधा करेंगे। राइट हाथ लेफ्ट लेग उठाएंगे, दोनों हाथों को सामने की तरफ कीजिए, नौकासन। राइट हैंड एंड लेफ्ट लेग क्रॉस में उठाना, आपको ध्यान रखिए। 1 2 3 4 5 साइड चेंज। 1 2 3 4 5। यदि आप में सामर्थ्य है दोनों हाथ और दोनों पैर भी उठा सकते हैं। शोल्डर को पूरा ओपन कीजिए, पीछे से थाइज को उठाइए। 1 2, गर्दन सामने सीधा करो, स्ट्रेच करो और धीरे धीरे वापस हाथों को ले आओ और एक गाल टिका के आराम से सरल मकरासन में लेट जाइए। कुछ देर तक आराम करें, विश्राम करें। धीरे से हाथ का सहारा लेकर मैट के बीच में बैठ जाइए। क्रिया अभ्यास करेंगे। इसको निकालना। अब हम क्रिया करेंगे। पहली क्रिया करेंगे कपोल शक्ति विकासक। कपोल शक्ति विकासक क्रिया के लिए दोनों हाथों के फिंगर्स को आपस में, फिंगर टिप को आपस में मिलाइए। अंगूठों को खुला रखें। लंबा श्वास भरते हुए मुंह से सिप की तरह, चाय जैसे हम चाय पीते हैं ऐसे मुंह बंद करिए, गाल फुलाइए, आगे से नाक बंद कर लीजिए, चिन लॉक लगाइए, रोके रखिए। कंधों को शोल्डर लेवल पे रखिए, शरीर सीधा, कमर सीधी, आगे नहीं झुकना है, केवल गर्दन को नीचे झुकाना है। आंखें बंद रखिए। 1 2 3, जितना आपका सामर्थ्य है गाल फुला के रखिए। जब श्वास अंदर ना रोक पाओ तो सबसे पहले नाक से हाथ हटा दीजिए, गाल चिपकाइए और धीरे धीरे नाक से श्वास निकाल दीजिए, चिन को ऊपर उठा के। कपोल शक्ति विकासक ये चेहरे की चमक धमक के लिए सबसे अच्छा आसन है। इस अभ्यास से चेहरे का ग्लो बढ़ता है और आपके मुख में सलाइवरी ग्लैंड एक्टिव होती है और आपका सलाइवा प्रॉपर बनता है। इसको 3 से 4 बार आप कर सकते हैं।
अगला अभ्यास हम करेंगे कपाल भाती क्रिया। कपाल भाती क्रिया के लिए दोनों हथेलियों को घुटनों पे रखिए या फिर गोदी में भी दोनों हाथों को आप रख सकते हैं, एज़ पर योर कंफर्टेबिलिटी। लंबा श्वास भरिए, लंबा श्वास छोड़िए और श्वास को झटके के साथ धीरे से वापस आ जाए। इस अभ्यास को आप 50 स्टॉक 100 स्टॉक अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी कर सकते हो। अगला अभ्यास इसी श्रृंखला में अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए राइट हाथ के अंगूठे को नाक पे लगाइए, राइट हाथ की इंडेक्स फिंगर को ऊपर की तरफ उठा लीजिए, बाकी सभी उंगलियां फोल्ड कर लीजिए। हम यहाँ पे सरल बताएंगे बिल्कुल आपको। लंबा श्वास भरिए लेफ्ट से, लेफ्ट बंद कर लीजिए, राइट से एक्सेल। अब राइट से ही इनहेल कीजिए और राइट नाक को बंद करके लेफ्ट से धीरे धीरे एक्सेल कर दीजिए। यह इस अभ्यास का एक चक्र है। इस तरह के आपको 10, 12, 15 चक्र करने हैं। लंबा श्वास भरिए फिर से लेफ्ट से, श्वास छोड़ते हुए राइट से, फिर राइट से श्वास भरिए, फिर लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास निकालते। श्वास इतनी शांत कि आपको स्वयं को भी आवाज़ न आए। इस अभ्यास के बाद आराम से लेट जाइए। शवासन का अभ्यास। जितना आपको समय है आराम से लेट जाइए और दोनों पैरों के बीच में अंतर रखिए, लगभग 2 से 2.5 फुट का। दोनों हाथों को आसमान की तरफ फैला दीजिए और कमर से हाथ दूर रखिए। मुट्ठियाँ आधी बंद आधी खुली। शरीर शांत और स्थिर अवस्था में। कक्षा को समाप्त करेंगे। लंबा सांस भरिए।